हेलो एवरीवन। आज है 3 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ बताई जाएगी साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी की बात करें तो एक नाउन है, यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि आप सीडीएस ले लें, एनडीए ले लें, इस तरह का बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछ लिया जाता है। तो अभी साथ में जब आप डिस्कस करते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि अब कैसे पहचानिएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और बहुत बार सफिक्स के थ्रू भी हम लोग पहचानते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप सफिक्स के थ्रू पहचानेंगे। तो जहाँ भी सफिक्स आएगा आपको जरूर से बताया जाएगा। तो देखिए स्क्रूटिनी मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। मतलब क्रिटिकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको सही से देखा जा रहा है, या फिर किसी का परीक्षा लिया जा रहा है, उसको स्क्रूटिनी बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो जब बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब जो जब उनका रिजल्ट आउट होता है तो सेटिस्फाइड नहीं होते, बोलते हैं कि नहीं मेरा तो इससे ज़्यादा आना चाहिए था। तो उनके लिए एक ऑप्शन भी होता है कि वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका फिर से चेक किया जाएगा कॉपी वगैरह, और अगर उसमें कोई गलती पाया जाता है तो नंबर कट भी हो जाएगा, और कोई ऐसा चीज़ जो छूट जा रहा है तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्क्रूटनी मतलब जांच, यानी कि ढंग से किसी चीज़ को जांच करना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इंस्पेक्शन, सर्वे, स्कैन या फिर स्टडी हो जाएगा। ठीक है। इंस्पेक्शन में अब देखिए आईओएन आया है, तो अभी आपको बोले थे ना कि जब सफिक्स आएगा तो उसके थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आपको वर्ड को पहचानना है। तो नाउन सफिक्स होता है। ठीक है। आईओएन जब भी आपको दिखे तो वह वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक नाउन सफिक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे हो गया, ये सिनोनिम्स थे स्क्रूटिनी के क्या क्या। तो इंस्पेक्शन हो गया, सर्वे हो गया, स्कैन हो गया या फिर स्टडी हो गया। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है, यानी कि ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी चीज़ को केयरफुली, इसको ही स्क्रूटिनी बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है प्रोटेस्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्शन टू व्हाट समवन हैज सेड और डन। मतलब मान लीजिए कि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, ऐसा चीज जिससे मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। यानी कि जब देखते हैं कि बहुत बार कुछ ऐसा नियम आ गया या कोई ऐसा चीज लॉ आ गया जो मतलब थोड़ा सा लोगों को समझ में, या तो समझ में नहीं आता है या फिर लोगों के लिए हानिकारक होता है, तो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और रोडों पे आ जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं। तो वो उसको ही प्रोटेस्टेड बोलते हैं, यानी कि विरोध करना, किसी चीज़ को क्या करना, विरोध करना। ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट, डिसेंट, किक या फिर कंप्लेन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे रिलेवेंट पिक्चर इंसर्ट कर दिए हैं, और एकदम बिल्कुल आप पिक्चर देख के आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए प्रोटेस्ट वर्ड तो आप सुने ही होंगे, ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा वर्ड सुन रहे हैं जैसे डिसेंट हो गया, तो ये सब नोट करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जब नए वर्ड को आप सुनेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे डेली लाइफ में, तो वो जल्दी से याद हो जाएगा और फिर आप इजीली क्वेश्चन बना पाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आपसे पुराना वर्ड नहीं पूछा जाएगा, नया वर्ड ही पूछा जाएगा जो मतलब थोड़ा सा अलग हो सबसे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है डिफेमेशन। डिफेमेशन में देखिए लास्ट में आईओएन आ गया, इसलिए ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डैमेज द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। जैसे मान लीजिए कि कोई रेपुटेड पर्सन है और आपके अगर उसके बारे में गलत किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो वो बंदा चाहे तो आपके आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है। केस फाइल कर सकता है डिफेमेशन का। तो मानहानि इसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप सुने होंगे कि जब मोदी कम्युनिटी को राहुल गांधी ने कुछ बोला था, ठीक है, तो उस पर क्या हुआ था कि किसी ने केस कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी झेलना भी पड़ गया। तो डिफेमेशन मतलब होता है बदनाम करना। ठीक है। किसी को अगर बदनाम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सिनोनिम्स की बात करें तो लीवेल, स्लेंडर, मिलाइन या फिर स्मीयर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, जिसका मतलब होता है किसी के जो गुड रिपुटेशन है, इमेज है, उसको आप खराब करना, डैमेज करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कंडेम्ड। कंडेम्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। मतलब किसी चीज़ को कंप्लीटली डिसअप्रूव कर देना। ठीक है। असहमति जताना।
किसी चीज को असहमति जताना किसी चीज के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेम, यानी कि निंदा करना, उसको भला बुरा करना, ठीक है, आलोचना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कास्टिगेट, सेंसियोर, चाइड या फिर क्रिटिसाइज, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी इसका सिनोनिम्स बताया गया है सब सी से ही है, ठीक है, वर्ड भी सी से है और बाकी इसके सिनोनिम्स भी सी से है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डेरोगेटरी, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी कि किसी को के प्रति क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि अनादर। डिसरेस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है, अनादर, यानी कि किसी जो रिक्वेस्ट के अगेंस्ट होता है, सॉरी रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, किसी का रेस्पेक्ट के अगेंस्ट होता है, ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड शो करना उसको बोलते हैं डेरोगेटरी, यानी कि अपमानजनक। जैसे मान लीजिए कि किसी से आप मतलब बदतमीजी से पेश आएंगे तो उस बेचारे को क्या होगा, अपमान फील होगा, ठीक है, उसका अपमान हो जाएगा, तो उसको डेरोगेटरी बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्पैरेजिंग, बिलिटलिंग, डिमिसिंग या फिर स्लाइडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, जो छोटा वाला है झुक के प्रणाम कर रहा है, लेकिन ये उसके बदले इसे लात मार दिया, तो ये क्या हुआ, उसको अपमान कर दिया, ठीक है, उसको अपमान कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर देखते रहना, ये काफ़ी रेलिवेंट पिक्चर होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा आपको इजीली वर्ड को याद करने में। आइए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब होमवर्क के बारे में हम बात करते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए उसे सेंटेंस बनाने का। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी वर्ड है उसे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। इससे क्या होगा कि रिवीजन जल्दी से हो जाएगा और वर्ड भी आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सेंटेंस बनाएं, जितना भी बन रहा है, मतलब स्टार्टिंग कीजिए 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे आप जब आप बनाने लगेंगे, सोचने लगेंगे, तो आप ज़्यादा बना पाएंगे और उससे आपको वर्ड इजीली याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैव एन आइडिया और इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ। तो सस्पेक्टेड मतलब होता है कि किसी तरह का एक आइडिया या इम्प्रेशन जो एग्जिस्ट कर रहा हो या उपस्थित हो या लोग उसे सही मान रहे हो, लेकिन वो भी बिना प्रूफ के। तो कोई जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अगर आप देख लीजिए अपने आसपास में कुरीतियाँ बहुत सारा है, जो पहले के लोग विश्वास करते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उसको सच मानते हैं और उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, उसको सस्पेक्टेड बोलते हैं, यानी कि संदिग्ध। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध। सिनोनिम्स की बात करें तो ओपन, सूडो, डाउटेबल या फिर थिक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। डाउटेबल में आप देख पा रहे होंगे BLE आया है, तो BLE की अगर हम बात करें तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो नाउन सफिक्स बता दिए, एडजेक्टिव का सफिक्स आया तो ये भी बता दिए। ऐसे आपको बताते चलेंगे जहाँ भी सफिक्स आएगा, ताकि आप नोट कर लें और बाद में आप इजीली पहचान पाएँ। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रोपोज्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कि कोई अगर प्लान है, कोई सजेशन है जिसे आप आगे रख रहे हैं, ठीक है, पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय अदर, ताकि लोग उसे कंसिडर करें, उसे समझे, उसको बोला जाता है प्रपोज्ड, ठीक है। वैसे प्रपोज आप वर्ड जानते ही होंगे, इससे तो भली भांति वाकिफ होंगे कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे होता है प्रस्तावित करना, यानी किसी तरह का प्रस्ताव रखना। यानी कि मान लीजिए कि किसी कोई एक टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है, तो वहाँ आपके मन में भी किसी ना किसी तरह का सजेशन आएगा कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो अगर आप वो प्लान या सजेशन सामने रखते हैं, उसको ही प्रपोज बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड, प्लान्ड, प्रोस्पेक्टिव या फिर रिकमेंडेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रस्तावित। एट्थ वर्ड दिया गया है कॉम्पेंसेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में ION है इसलिए एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है समथिंग टिपिकली मनी अवार्डेड टू समवन इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, सफरिंग और इंजरी। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि अगर कोई गरीब है, उसका घर जल गया, तो उसके बदले सरकार उसे मुआवजा देता है, ठीक है, कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो कहीं बाढ़ आ जाता है, तो जो बाढ़ पीड़ित एरिया होता है, तो सरकार उसे रिलीफ के तौर पे कुछ पैसे देता है, खाने को कुछ सामान देता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, या फिर सरकार देता है, NGO देता है, बहुत सारे लोग इस मतलब हेल्प के लिए जो आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको ही बोला जाता है मुआवजा। यानी कि जब कोई चीज़ दिया जाता है, जो अगर किसी को कोई लॉस हो रहा है, सफ़र कर रहा है लाइफ ज़िंदगी में, तो उस वजह से जो उसको जो मनी वगैरह अवार्ड किया जाता है या कोई भी चीज़, उसको कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो अलायंस,
बेनिफिट, बोनस या फिर कवरेज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो कंपनसेशन के, जिसका मीनिंग क्या होता है, मुआवजा। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्लंज्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है जंप और डाइव एंड एनर्जेटिकली, यानी कि जंप करना या डाइव करना, गोते लगाना। जैसे आप देखते होंगे जहाँ पे पुल वगैरह होता है छोटा मोटा, या फिर नहर नदी, तो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जंप करते हैं, उसमें अंदर डाइव करते हैं, कूद कूद के उसमें नहाते हैं, उसको प्लंज बोला जाता है। तो कूद पड़ना इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो वो क्या होता है, काफ़ी एनर्जेटिकली होते हैं, दौड़ के चढ़ेंगे और एकदम से जंप लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पानी का बहाव है, यहाँ पे कोई इसके ऊपर पुल है, ठीक है, ये पुल है, तो बच्चा इस पे से आता है और एक अचानक से इस पे से जंप लगाएगा इस तरह से, तो उसको इन डाइव बोला जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिसेंट, डाइव, फॉल या फिर जंप, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है, यानी कि प्लंज कर रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रिकॉग्निजेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज और अवेयरनेस, यानी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना। ठीक है, उसको रिकॉग्निजेंस बोलते हैं, यानी कि ध्यान में रखना किसी चीज़ को। अगर नॉलेज होगा तभी तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयरनेस, नॉलेज, कॉन्शियसनेस, एप्रीहेंशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमेशा लाइफ में अवेयर होना चाहिए। देखिए, अगर आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास में क्या चीज़ें घटना घट रही है, ये सब चीज़, तो थोड़ा सा आपका माइंड क्या होता है, सोचता है कुछ कुछ चीज़ें। अब ये नहीं कि हाँ बस सोशल मीडिया पे आप क्या है, अवेयर हैं, बस वही देख रहे हैं कि नया रील्स कौन सा आया है, कौन सा रील्स ट्रेंडिंग में है, तो वो गलत है। बस आप अपने आसपास में देखिए कि कहाँ क्या चीज़ें चेंजिंग हो रही है, किस तरह का माहौल है, कहाँ मतलब न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखिए, ताकि आपको क्या अवेयर रहें आप, जनरल जो भी चीज़ें हो रही है आपके आसपास में, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। ठीक है, ना कि रील्स से। अगर आपको करंट के बारे में नहीं पता होगा, करंट अफेयर्स आप नहीं अवेयर रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए आपको लाइफ में हमेशा, किसी न किसी चीज़ का थोड़ा बहुत। जो भी आप सीख रहे हैं, सीखना बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम देखिए, हमारे चैनल का नाम भी इसीलिए इतना यूनिक रखा गया है, लर्न टी लाइफ, ताकि मतलब ज़िंदगी में सीखते रहिए हमेशा तक, इसका यही मीनिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रिपरेशन कराता है वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम का। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसमें आप गोल सेलेक्ट करने के बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट करके आप ये वाला रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।